हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज दोस्तों हम लाए हैं 18 दिसंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी, जो दोस्तों आपके आपके एग्ज़ाम के लिए मेन इम्पोर्टेंट रहती है। तो आज हम दोस्तों डिस्कशन करेंगे 18 दिसंबर की जो द हिंदू एडिटोरियल के जो दो आर्टिकल्स आते हैं इम्पोर्टेंट, उनकी जो वोकेब रहती है उनको दोस्तों मैं लेके आता हूँ इस क्लास में आपके आने के लिए। तो आपके एग्ज़ाम में जो आती है आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, जो भी आपके सेक्शन होते हैं, आपके बैंक एसएससी जो भी एग्ज़ाम हैं, उनमें जो वोकैब रहती है उसका डिस्कशन मैं यहाँ कराता हूँ। तो आप दोस्तों डेली आइए क्लास में, डेली क्लास से जुड़िए और अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने वोकैब की तरफ, अपने वर्ड्स की तरफ, जहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने वर्ड्स को जो आज के आर्टिकल से मैंने निकाले हैं। बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्लास की अपडेट एंड नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पे नोमेनक्लेचर। दोस्तों, किसी फ्रेंड्स ने मेरे को मैसेज किया था, आई थिंक उसका नाम मेरे को याद नहीं, ऐसे अमनप्रीत कुछ करके था, कि आप ना सिनोनिम्स में कुछ वर्ड्स एंड एग्जाम्पल भी ऐड किया करो। दोस्तों आज मैंने पीपीटी अपडेट कर दी है, जहाँ पर आपकी डिमांड पे मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी वगैरह ऐड कर दिए हैं। ओके, तो आई होप आज आपको और भी अच्छा लगेगा। तो पहला वर्ड है दोस्तों आपका नोमेनक्लेचर, और दोस्तों इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन। ओके, नोमेनक्लेचर कैसा वर्ड है, एक नाउन वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या होता है, द सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी कि क्या, नामकरण होना, यानी कि किसी चीज का नाम होना क्या होता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है, नामकरण कहलाता है। इसके सिनोनिम्स दोस्तों क्या होते हैं, नेमिंग हो गया, टर्मिनोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, या लेबलिंग, किसी पे लेबल लगाना, उसको एक नाम दे देना। ओके, क्या को कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। ओके, तो एक नाउन वर्ड होता है नोमेनक्लेचर, इसका मतलब होता है नामकरण करना। ओके, नामकरण, सॉरी। ओके, एंटोनिम्स भी दोस्तों यहाँ पे इसके दिए हुए हैं। क्या है, पहला वर्ड है कंफ्यूजन, सेकंड है डिसऑर्डर होना, अगला है कॉस होना, या फिर एम्बिग्यूटी होना। ओके, तो ये दोस्तों के एंटोनिम्स हैं नोमेनक्लेचर के। कंफ्यूजन, डिसऑर्डर कर देना, यानी कुछ भी पता नहीं होना, एकदम कंफ्यूज सा रहना। ओके, तो इसके एंटोनिम्स हो गए। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दोस्तों क्या दिया है मैंने, दी चांस इन नोमेनक्लेचर क्रिएटेड कंफ्यूजन अमोंग बेनिफिशियरी। ओके, यानी कि ये चांस था कि ये इन उसके नोमेनक्लेचर में कि जो कंफ्यूजन हो रहा था उन बेनिफिशियरी के बीच में। ओके, तो ये चेंज था, सॉरी। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप एकदम से क्लियर होगा। आपका पहला वर्ड क्या है, नोमेनक्लेचर। ओके, क्या मतलब होता है इसका, नामकरण। ओके, नेमिंग, टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, लेबलिंग इसके सिनोनिम्स होते हैं। आई होप एकदम से क्लियर होगा आपको वर्ड। अगला वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होना, डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों किसी भी वर्ड के लास्ट में TION होता है, तो आप ध्यान रखिएगा वो वर्ड हमेशा नाउन ही होता है। ओके, 99% वो वर्ड नाउन ही होगा। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर आप एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर पावर, क्या कर दिया आपने, पावर को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम अथॉरिटी टू लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी टू लोकल बॉडीज। ओके, तो आपने सेंट्रल अथॉरिटी से आपने लोकल बॉडी में क्या कर दिया, जो पावर थी उसको ट्रांसफर कर दिया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। ओके, किसी एक पावर को दूसरी जगह ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि विकेंद्रीकरण करना। क्या करना दोस्तों, यहाँ पे विकेंद्रीकरण इसका मतलब हो जाएगा। सिनोनिम्स इसके क्या होते हैं, डिवोल्यूशन कर देना, डिस्परेशन कर देना, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर देना, डिलीगेशन कर देना, या डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, बांट देना। ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। बाकी दोस्तों इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया आपने, फिक्स कर दिया, कंसेंट्रेशन कर दिया, या फिर यूनिफिकेशन कर दिया, एक जगह आपने स्थित कर दिया किसी चीज को। ओके, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों का एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेंथ्स लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो जो स्थान जो विकेंद्रीकरण था उसकी स्ट्रेंथ का, लोकल गवर्नेंस का, उसके बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों बड़ा आपको क्लियर होगा एकदम से। दोस्तों अगर आपको कोई वर्ड ना समझ आएगा तो आप मेरे को ना कमेंट कर दिया करो, तो उसको मैं अगली क्लास में लेके आया करूँगा दोबारा से, और उसका अच्छे से समझाया करूँगा। ओके,
बाकी दोस्तों अगर आपको क्लास में और भी कोई कन्फ्यूजन हो या क्लासेस या वर्ड को लेकर या कुछ पीपीटी को लेकर कोई भी दोस्तों कन्फ्यूजन होती है तो आप सिंपल मुझे कमेंट करिए, मैं उसको अपडेट करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जैसे कल एक भाई ने किया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने आज पीपीटी अपडेट भी कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका प्लॉजिबल। प्लॉजिबल दोस्तों एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है प्लॉजिबल का? सीमिंग, रीजनेबल और विलीजेबल, विलिएबल, ओके, यानी कि तर्क संगत होना। कुछ भी क्या है? तर्क संगत होना क्या कहलाता है? प्लॉजिबल कहलाता है। एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। सिनोनिम्स इसके क्या होता है? क्रेडिबल होना, लॉजिकल होना, रीजनेबल होना या फिर कन्विंसिंग होना, इसके सिनोनिम्स होते हैं। इनका इन चारों वर्ड्स का मतलब भी तर्क संगत ही होता है, ओके। बाकी एंटोनिम्स हम यहाँ देख लें तो इम्प्लॉजिबल होना, अतर्क संगत होना, डाउटेबल होना, आपको संदेह है किसी चीज पे लेके, अनबिलीवेबल, आपको विश्वास नहीं है, ऑब्जर्व हो यानी कि आप काफी संदेह में हो, ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को। तो ये दोस्तों इसके एंटोनिम्स होते हैं प्लॉजिबल के। एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। आई होप दोस्तों आपके वर्ड एकदम से क्लियर होगा, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है? ही गेव अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, उसने एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दिया, एक तर्कसंगत क्या दिया? एक्सप्लेनेशन दिया फॉर डिले, उस रुकावट के लिए, ओके। तो ये एक इसका एग्जाम्पल था। आई होप एकदम से आपको क्लियर होगा, ओके। तो चलिए दोस्तों अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप ना इन वर्ड्स को ना नोट करते जाया करो अपनी नोटबुक पे, जिससे आप इसको डे में रिवाइज कर लिया करो, या फिर आप मेरी पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप जाके इसको ना एक बार रिवाइज कर लिया करो। तो आपको ना वर्ड क्लियर हो जाएंगे एक दो बार, ज़्यादा नहीं, बस एक दो बार इसको आपको रिविजन करना है इनका। नेक्स्ट है कोटा। एक नाउन वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? अ फिक्स शेयर ऑफ लिमिट, ओके, यानी कि आपको कोई फिक्स शेयर है या फिर लिमिट है किसी चीज में तो उसे क्या बोलते हैं? कोटा बोलते हैं, यानी कि निर्धारित सीमा है आपकी, फिक्स है, ओके। जैसे आप शेयर बोलते हैं कि आपका किसी कंपनी में कितना 50% का शेयर है तो उसे कोटा बोलते हैं। अलॉटमेंट है, पोर्शन है, आपका कितना पोर्शन है किसी चीज में, अलोकेशन है, ओके। तो ये इसके सिनोनिम्स है, काफी कॉमन सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। और एंटोनिम्स होता है एक्सेसिव, काफी बढ़ोतरी है, सरप्लस है, बढ़ रहा है, काफी काफी बढ़ा हुआ अमाउंट है, अबंडेंस है, ओवरफ्लो, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज है तो उसे क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। ये इसके एंटोनिम्स होते हैं, ओके। आई होप दोस्तों आपके वर्ड क्लियर होंगे। बाकी इसका एग्जाम्पल है मैनी फैमिलीज, बहुत सारे जो परिवार थे वो कुड नॉट कंप्लीट द 100 डे कोटा, उन्होंने अपने 100 डे का कोटा कंप्लीट नहीं किया। तो ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप दोस्तों आपको वर्ड क्लियर होगा, हो गया दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करते चला करिएगा, जिससे मेरे को हाँ लगे कि हाँ आपको क्लास पसंद आ रही है। लाइक ज़रूर किया करिए, ओके। अगला वर्ड है आपका एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन क्या होता है? एक नाउन वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? फियर्स ऑफ वरी अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, ओके। क्या होना? फियर्स, डर होना, ऑफ वरीज अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, ओके। आपके भविष्य के जो आगे आने वाले इवेंट तो उनको लेकर आप काफ़ी चिंतित हो, डर में हो, यानी कि आशाएं हैं। आज का दोस्तों गलत लिखते हैं यहाँ पे। एप्रीहेंशन दोस्तों क्या बोलते हैं? यानी कि आप कंसर्न हो, काफ़ी चिंतित रहते हो, एनेक्सिटी हो, ओके, मिसगिविंग हो या फिर फियर्स हो। दोस्तों आपको काफ़ी डर है अपने, या फिर चिंता है आपको किसी चीज़ को लेकर, तो उसे क्या बोलते हैं? एप्रीहेंशन बोलते हैं। एक नाउन वर्ड होता है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, ION या TION या फिर SION दोस्तों कहीं भी लगा हो किसी वर्ड के लास्ट में तो वो क्या होगा कि नाउन वर्ड ही होगा। 99% दोस्तों यही होता है, ओके। सिनोनिम्स दोस्तों देख लिया हमने, यहाँ पर इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस होना, एश्योर होना, सर्टेनिटी होना या फिर ट्रस्ट होना। आपको कॉन्फिडेंस से काफी विश्वास है, एश्योर हो, आप एकदम से श्योर हो कि ऐसा ही होगा, ओके। सर्टेनिटी है, एकदम सुनिश्चित कर रखा है, ट्रस्ट है, आपको विश्वास है किसी चीज में, तो उसे क्या बोलते हैं? ये एंटोनिम्स होते हैं एप्रीहेंशन के, ओके। बाकी इसका एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे? स्टेट एक्सप्रेस, क्या करना? स्टेट्स एक्सप्रेस एप्रीहेंशन अबाउट फंडिंग्स, ओके। तो फंडिंग के बारे में स्टेट ने क्या किया? एकदम चिंता जो थी वो बताई अपनी कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स है, ओके। तो आई होप दोस्तों क्लियर होगा वर्ड। अगला वर्ड है दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला वर्ड है आपका अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग दोस्तों एक वर्ब वर्ड होता है। क्या होता है? अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग एक वर्ब वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? वीकनिंग समथिंग ग्रेजुअली, ओके।
वीकनिंग समथिंग ग्रेजुअली, यानी कमजोर करना, लगातार कोई चीज कमजोर होती जा रही है ग्रेजुअली। ओके, तो दोस्तों वीकनिंग होना, इसका सिनोनिम्स पहला है वीकनिंग, कमजोर हो रहा है कोई चीज। इरोडिंग, घट रहा है। सपोर्टेटिंग, कम हो रहा है। डैमेजिंग, खत्म हो रहा है। ओके, तो ये सॉरी डैमेजिंग का मतलब क्या होता है, खराब होना। ओके, तो ये होता है अंडरमाइनिंग के सिनोनिम्स हैं। एक वर्ड होता है अंडरमाइनिंग। बाकी दोस्तों इसके यहाँ पे एंटोनिम्स क्या है, स्ट्रेंथनिंग करना, मजबूत करना। सपोर्ट करना, किसी की मदद करना। रेनफोर्स करना, किसी को ठीक करना। वॉलस्टरिंग करना, मजबूत करना। ओके, तो दोस्तों ये इसके एंटोनिम्स हैं। आई होप ये वर्ड दोस्तों आपको क्लियर होगा। अगला वर्ड, सॉरी यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, द पॉलिसी इज अंडरमाइनिंग फेडरल प्रिंसिपल। तो जो पॉलिसी ने क्या किया, कमजोर कर दिया जो प्रिंसिपल थे फेडरल पॉलिसी के उनको। ओके, तो ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल था। आई होप वर्ड दोस्तों आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग दोस्तों एक नाउन और वर्ड दोस्तों दोनों वर्ड होता है, डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है। ओके, बाकी रिस्ट्रक्चरिंग एक नाउन और वर्ड दोनों वर्ड है। ओके, मीनिंग क्या होता है, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, यानी कि आपने सिस्टम के पूरे ही स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। ओके, यानी कि पुनः गठन करना होगा किसी चीज का, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन करना किसी चीज का, रिफॉर्म कर देना, रिवैम्प कर देना या ओवरहॉल कर देना, यानी कि दोबारा से उस चीज को पुनर्गठन कर देना। ओके, एंटोनिम्स दूसरे क्या क्या होते हैं, स्टैग्नेशन करना, रेजिडिटी करना, इनएक्शन कर देना या प्रिजर्वेशन कर देना। आपके क्या कर दिया, रोक लगा दी, जैसा है वैसा ही प्रिजर्व कर दिया उसको। ओके, तो ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। बाकी इसका एग्जांपल है द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्कीम वरीड स्टेट। ओके, तो इसका एग्जांपल है। अगला वर्ड है दोस्तों आपको यहाँ पे डिफ्यूज। क्या है, डिफ्यूज एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। जस्ट डिफ्यूज तो एक एडजेक्टिव वर्ड होता है दोस्तों। किसी वर्ड के लास्ट में ईडी लगा है तो जनरली दोस्तों वो एडजेक्टिव वर्ड ही होता है। ये तो सब ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड के लास्ट में ईडी होगा वो जनरली एडजेक्टिव वर्ड होगा। ओके, मीनिंग क्या होता है, स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। ओके, किसी वाइड एरिया में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कभी फैल रहा है, यानी फैला हुआ डिफ्यूज कहलाता है। क्या होना, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। स्प्रेड होना, स्कैटर्ड होना, फैला हुआ होना। स्प्रेड आउट काफी फैला हुआ है, डिल्यूट है काफी भरा हुआ है। ओके, यानी काफी एरिया में फैला हुआ होना डिफ्यूज कहलाता है। ओके, कंसंट्रेटेड एक जगह पे होना, फोकस होना, एक जगह पे आपका फोकस बना हुआ है। कॉम्पैक्ट है या फिर डेंस है, एक ही जगह पे स्थित है। तो दोस्तों ये इसके एंटोनिम्स होते हैं फैले हुए के, डिफ्यूज के। पावर मस्ट बी डिफ्यूज एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि जो ग्रास रूट लेवल पे थी तो पावर क्या हुई थी, फैली हुई थी। ओके, फैली होनी चाहिए थी। ये दोस्तों का एग्जाम्पल है। अगला वर्ड दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर कमेंस। कमेंस एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बिगिन और स्टार्टेड। ओके, किसी चीज को शुरुआत करना या फिर आरंभ करना क्या कहलाता है, कमेंस कहलाता है। एक वर्ड होता है, मैं दोस्तों क्या बोल रहा था, ईडी होता है, या तो वर्ब होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। ये तो सब ध्यान रखिएगा, जनरली एडजेक्टिव होता है बट कभी कभी वर्ब भी होता है। ओके, सिनोनिम्स दोस्तों क्या होते हैं इसके, स्टार्टेड करना, इनिशिएट करना, शुरुआत कर देना, लॉन्च कर दिया आपने कोई चीज, बिगिन कर दी, शुरू कर दी। ओके, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पर इसके एंटोनिम्स क्या रहेंगे, एंडेड कर देना, कंक्लूडेड करना, टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, या फिर सीज कर देना, आपने एकदम से उसको जब्त कर दिया। ओके, सीज कर दिया, तो इसके ये एंटोनिम्स रहेंगे। बाकी इसका एग्जाम्पल क्या है, द फॉग सीजन, जो फॉग का सीजन था वो कमेंस हो गया, यानी कि शुरू हो गया है इन नॉर्थ इंडिया में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो फॉग का सीजन था वो स्टार्ट हो चुका है। ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पे एडवर्सिटी, एक नॉन वर्ड होता है। आप इस वर्ड को तो नोट कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। एडवर्सिटी एक नॉन वर्ड होता है, यानी कि डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी काफी बेकार सिचुएशन बनी हुई है, उसे हम एडवर्सिटी बोलते हैं, विपत्ति बोलते हैं।
हार्डशिप होना, काफी मुश्किलें होना, डिस्ट्रेस होना, मिसफॉर्च्यून या फिर ट्रबल यानी परेशानियों को दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रबल्स बोलते हैं, ट्रबल बोलते हैं। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विपत्ति यानी काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होना, ओके, सिचुएशन होना, एक नाम वर्ड होता है एडवर्सिटी। बाकी इसके एंटोनिम्स क्या है, प्रोस्पेरिटी होना यानी काफी समृद्ध होना, ओके, कंफर्ट हो, काफी कंफर्ट यानी काफी आराम में हो, ईज हो काफी आसान है, सक्सेस है सफल हो, ओके। तो इसके एंटोनिम्स हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे। बाकी इसके एग्जाम्पल दोस्तों क्या दिए हुए, रूरल वर्कर्स, जो रूरल वर्कर्स थे वो क्या फेस कर रहे थे, फेस अथॉरिटी ड्यूरिंग क्राइसिस, यानी कि एडवर्स सॉरी 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 मेरी गलती है, रूरल वर्कर्स फेस कर रहे थे एडवर्सिटी ड्यूरिंग क्राइसिस, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ड्यूरिंग क्राइसिस में वो रूरल वर्कर्स क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे। आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर होगा, ओके। तो इसका एग्जाम्पल था, आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होंगे। अगला वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पे अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड का मतलब क्या होता है, एडसेक्टिव, ओके, यानी कि नॉट रिड्यूस इन सीवरिटी, ओके, यानी कि बिना कमी के, क्या ना, कोई कमी नहीं है फिर भी क्या होगा, सॉरी सॉरी, ये दोस्तों देखिए ईडी लगा है, ये एडजेक्टिव वर्ड है, मैंने कहा था कि जनरली ईडी लगा हो तो एडजेक्टिव वर्ड ही होगा, ओके। तो अनमिटिगेटेड क्या होता है, नॉट रिड्यूस इन सीवरिटी, यानी कि बिना कमी के, यानी कि अनचेक, आपने चेक नहीं किया है, ओके, अब्सोल्यूट है, कॉम्प्लीट है या फिर सीर है, ओके। तो इसके सिनोनिम्स होंगे अनमिटिगेट के, ओके। रिड्यूस कर देना, कम कर देना, कम कर दिया आपने, एलिवेट कर दिया, कम कर दिया, कंट्रोल कर दिया, रोक दिया, ईज कर दिया, ओके, यानी कम कर दिया। तो ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। यानी अनमिटिगेटेड पॉल्यूशन, जो बिना कम, जो कम पॉल्यूशन नहीं होता है, बढ़ रहा था, अफेक्ट कर रहा था पब्लिक हेल्थ को, ओके। तो अनमिटिगेटेड यानी कि बिना, जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन था वो पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट कर रहा था, यानी कि दोस्तों अनमिटिगेट का मतलब आपको क्लियर हो गया। अनमिटिगेट का मतलब होता है यानी कि बढ़ना, यानी कि कम नहीं होना, ओके। नॉट रिड्यूस, जो कम नहीं हो रहा है अपनी सिवियरिटी में, ओके। तो आई होप ये वर्ड सबको क्लियर होगा। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका विशेष, क्या होना, विशेष। विशेष का मतलब दोस्तों एक एडजेक्टिव और वर्ड दोनों, वर्ब दोनों वर्ड होता है, ओके, आप ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट प्रेशर और ट्रबल, ओके, यानी कि घिरा हुआ होना किसी चीज से, किससे, काफी परेशानियां है, किसी भी उस प्रेशर से आप घिरे हुए हो तो उसे विशेष बोलते हैं, विशेष, सॉरी। सिनोनिम इसके क्या होता है, पहला सिनोनिम इसका क्या है, सराउंडेड, चारों तरफ से घिरे हुए हो, लॉस हो, ओवरवेल्म हो, भरे हुए हो, यहाँ पर हरेस्ड हो, काफी परेशान हो गए, तो इसका ये सिनोनिम्स रहेंगे। बाकी एंटोनिम्स क्या होता है, रिलीफ हो यानी कि आराम में हो, फ्रीड हो, रिलीज हो चुके हो या फिर असिस्टेड हो चुके हो, ओके। तो इसके एंटोनिम्स होते हैं। आई होप वर्ड दोस्तों क्लियर होंगे सारे। एग्जाम्पल क्या है, सिटीजन्स, जो वहाँ के लोग थे, आर विसाइज यानी कि भरे हुए थे, घिरे हुए थे भाई, पुअर एंड एयर क्वालिटी, पुअर एयर क्वालिटी से, ओके, जो यहाँ की वहाँ के जो बेकार जो एयर थी उससे क्या थे, परेशान थे, ओके। तो आई होप ये वर्ड दोस्तों सब क्लियर होंगे। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका इन्फर्नो, ओके, उसको काफी इंपोर्टेंट वर्ड है इन्फर्नो, एक नाउन वर्ड होता है इन्फर्नो। इन्फर्नो को दोस्तों मतलब क्या होता है, अ लार्ज डेंजरस फायर, ओके, क्या होना, अ लार्ज डेंजरस फायर, ओके, यानी कि इतनी भीषण आग है कि लोग देखकर उसको काफी खौफ में है, ओके। तो भीषण आग को हम क्या बोलते हैं, इन्फर्नो बोलते हैं। आज आप दोस्तों पढ़ सकते हैं यहाँ पे इसके सिनोनिम्स दोस्तों, काफी ये दोस्तों ना काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। विलेज होना काफी देखने को मिला है आपके आरसीएस में, विलेज, विलेज का मतलब क्या होता है, भीषण आग। कन्फ्लैग्रेशन या फिर फायर स्ट्रॉम या फिर वर्ल्ड फायर, ओके। तो ये भीषण आग के सारे सिनोनिम्स हैं, इनका मतलब क्या होता है, भीषण आग। एंटोनिम्स है काम, सेफ्टी, एंटीगिसमेंट या फिर पीस, काफी शांत है एकदम से, ओके। तो उसे क्या बोलते हैं, पीस या कॉम, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, इन्फर्नो के। द एक्सीडेंट साइट टर्न इनटू अ इन एन इन्फर्नो, यानी कि जो एक्सीडेंट साइट थी वो क्या हो गया, टर्न इनटू अ इन्फर्नो, यानी कि एक भीषण आग में बदल गया, जो एक एक्सीडेंट था, ओके, जल्दी एक भीषण आग में बदल चुका था। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर है।
नेक्स्ट है यहाँ पे आपका विकेसियस। विकेसियस दोस्तों एक एडजेक्टिव वर्ड होता है दोस्तों, किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS लगा है तो वो 99% दोस्तों आपका एडजेक्टिव ही होगा दोस्तों। आप दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये दोस्तों एक विकेसियस क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, लैकिंग रियल सब्सटेंस और मीनिंग। ओके, लैकिंग रियल सब्सटेंस और मीनिंग, यानी कोई चीज बेकार एकदम खाली है। ओके, कोई भी उसका मीनिंग नहीं है, बेकार है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, विकेसियस बोलते हैं। यानी कोई चीज खोखला है, बिल्कुल भी खाली है। एम्प्टी होना, मीनिंगलेस होना, कोई भी उसका मीनिंग नहीं, हॉलो है, एकदम सुपरफिशियल है, यानी अंधविश्वासी है, कोई उसका मतलब भी नहीं है, तो उसे विकेसियस बोलते हैं। मीनिंगफुल होना का उसका मतलब होना कोई सॉलिड है, कोई चीज सब्सटेंशियल है या फिर थॉटफुल है, काफी विचारशील है, तो उसे क्या बोलेंगे, विकेसियस का एंटोनिम्स बोलेंगे। ओके, यानी कि जो विकेसियस थ्रेड्स था वो फेल हो गया टू सॉल्व करने में इशूज को। ओके, जो विकेसियस थ्रेड था वो फेल हो गया इशूज को सॉल्व करने में। आई होप दोस्तों आपको वर्ड एग्जाम्पल क्लियर है। अगला वर्ड है दोस्तों यहाँ पर आपका रिगेरू रिगोरिग्रेट, रिगोरगिटेट। ओके, रिगोरगिटेट वर्ड बोलते हैं, सॉरी दोस्तों मेरे प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आ रहा है। बाकी इसका मीनिंग क्या होता है, रिपीट इंफॉर्मेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ओके, यानी कि आपको क्या किया, रिपीट कर दिया आपने इन्फॉर्मेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आपने जो क्या बोलते हैं उसे रट्टू तोता बोलते हैं, उस तरीके से आप रट के आ गए हो। ऐसे रट रटाया दोहराना, आपने कुछ रट लिया और आप उसी को बार बार दोहरा रहे हो, उसे रिगोरगिटेट बोलते हैं। ओके, बार बार बोलना, रिपीट करना किसी चीज को, रिटरेट करना, इको करना, चिल्लाना, वैसे ही पैरॉट करना, आप तोते की तरह बार बार बोले जा रहे हो। ओके, एक ही वर्ड्स को, तो उसे क्या बोलते हैं, रट रटाया बोलते हैं। जो आपने आप रट के आगे बिना समझ के उसे आप बोल रहे हो, उसे रिगोरगिटेट बोलेंगे। ओके, एंटोनिम्स का क्या होता है, इनोवेट करना, आपने कुछ नया बनाया है, एनालाइज किया है, आपने कुछ सोचा विचारा है, इंटरप्रेटेड किया है, आपने कुछ तर्कसंगत किया है, इवेल्युएट किया है, आपने कुछ नया खोजा है, तो ये सभी इसके एंटोनिम्स होते हैं। बाकी इसका मीनिंग क्या होता है, लीडर्स शुड नॉट रिगर्गिटेट ओल्ड प्रॉमिस, यानी कि जो वो ओल्ड प्रॉमिस करते हैं उनको क्या करते हैं, जो लीडर्स के जो रटे रटाए जो प्रॉमिस थे, ओके, उनके बारे में बात हो रही है। तो आई हो दोस्तों आपको वर्ड क्लियर होगा। बाकी ये मैंने जो समझा है वो आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि आप जो रट रटा के गए हो आपको वही पता है, आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसका मीनिंग था। आई होप दोस्तों आपको बड़े क्लियर होंगे सारे। तो आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आप क्लास को सब लाइक करिएगा, और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों क्लास अपलोड होती है, यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्लास अपलोड हो चुकी है। ओके, बाकी दोस्तों क्लास में अगर आपको कंटेंट पढ़ना हो तो ये बैकलर्नर.साइट है, आप इस पे जाके इसकी क्लास में कंटेंट पढ़ सकते हो। यहाँ पर और भी बहुत सारा कंटेंट अपलोड है, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी इस क्लास की PDF आपको बैंक लर्नर्स हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी नोटिफिकेशन अपडेट भी आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को सब लाइक करके जाना, और मेरे को दोस्तों एक कमेंट दोस्तों ज़रूर करके जाना है और बताना है कि हाँ आपको क्लास में कुछ चेंजेस चाहिए या फिर आपको क्लास कैसी लग रही है। पूरी तरीके से दोस्तों आप एक कमेंट दोस्तों ज़रूर आपका करके जाना है। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, बाय।